दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कुछ जो साथी हैं हमारे पीएच वाले, वो ये सोचने लगे कि मैंने उनके लिए गलत शब्द बोला है। लेकिन दोस्तों इस बात की गलतफहमी हो गई होगी आपको, लेकिन मैंने आपका हमेशा मैं आपके साथ था, हूँ और रहूँगा, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है इस चीज़ में कि आपने परीक्षा दी। देखो ये गलती यूपीट्रिपलएससी की है, उसने क्लैरिफाई नहीं किया कि किस प्रकार से क्या करना है। परीक्षा दी, समय बर्बाद हुआ, 3 साल 4 साल समय बर्बाद हो गया। और कोई आपने ये मत समझना कि मैं आपको बेचारा समझ रहा हूँ, कुछ और समझ रहा हूँ, नहीं। आपने मेहनत की, आपका नाम था उसमें। लेकिन आपको गलती सबसे बड़ी यूपीट्रिपलएससी की है, सरकार की है कि आपकी इस मेहनत को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया इस सरकार ने ना यूपीट्रिपलएससी ने। कोई आप बेचारे नहीं हो कि आप मतलब पीएच हो तो इसके चक्कर में लोग मतलब दया करें, दृष्टि करें, नहीं। आप में काबिलियत थी, इसलिए आप वहाँ तक पहुँचे। और ये पूरी तरह से जो गलती है वो सरकार की है और आयोग की है। इसमें कोई तीसरे व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, और आपकी तो कतई गलती नहीं है। जो व्यक्ति जिन परेशानियों से गुजरता है उसे ही मालूम होती है। आप जिन परेशानियों से गुजरते होंगे आपको मालूम है, फिर भी आपने उन परेशानियों को नकारते हुए उस मुकाम हासिल किया। लेकिन सरकार ने, फिर कह रहा हूँ, इस सरकार ने और तुम्हारा यूपीट्रिपलएससी ने आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। और चाहते तो इस चीज़ में बड़ी बात नहीं थी कि आपको जॉब नहीं दे सकते थे, जॉब दे सकते थे। और 188 पद थे वो खाली थे, उन पर जॉब दी जा सकती थी। लेकिन दोस्तों इस बार ये गलती मत करना। मैं फिर कह रहा हूँ, जो 4700 पद आने वाले हैं, 1-2 बार यूपीट्रिपलएससी से जाके पहले ही विजिट कर लेना कि सर इस बार नोटिफिकेशन में पूरा क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि इस कैटेगरी के। और या दूसरी बात, उन साथियों से कभी भी एक फॉर्म ना भराए जाए जिन साथियों को एप्लीकेबल ना किया जाए। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, जब फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, एक वेट करते हैं, आशाएं बन जाती हैं, और फिर जब आशाएं टूटती हैं तो बहुत बुरा लगता है। और आपको जितना बुरा लग रहा होगा मुझे समझ आता है, क्योंकि हम जब 5 महीने घर पे बैठे रहे हैं, 23 फरवरी के बाद में 8 जुलाई को आप नियुक्ति पत्र 10 जुलाई को मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें गुजरी है, वो भी आपको गुजरी है। लेकिन आपका दर्द हमारा दर्द बिल्कुल सेम है। तो और दोस्तों इस बात की कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखना कि मैं आपके लिए गलत बोल रहा हूँ कि ये कर रहा हूँ, नहीं। मैं कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि आप में काबिलियत थी। कोई आपकी दया, मैं अभी ये नहीं करूँ दया दृष्टि और बेचारे समझ के, मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ इस चीज़ के लिए। आप में काबिलियत थी, आप वहाँ तक पहुँचे, आपने मेहनत की। लेकिन इस चीज़ को सरकार और आयोग ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, और इस चीज़ के लिए आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये मत सोचना कि आप हार गए, हार तो सकते ही नहीं हो। आप में वो काबिलियत है और हारोगे नहीं आप। 1-2 बार अभी और मिलिए, मुख्यमंत्री जी से मिलिए, क्योंकि आयोग तो कुछ करेगा नहीं, आयोग तो कठपुतली होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो आप मुख्यमंत्री जी से मिलिए और कहिए, अपने दर्द समझाइए, और हो सकता है कि आपकी बात को कंसिडर कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, और हम हमेशा आपके साथ हैं, और जहाँ कहोगे वहाँ साथ रहेंगे। ऐसे कभी मत सोचना कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए तो वो ये चीज़ गलत है, और मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। और जो आप वो सोच रहे हो उस वीडियो में, मैंने उन याचियों के लिए कहा था जो याची जो भर्ती को ज़बरदस्ती फंसाए रहे, उनका कोई मतलब नहीं था। देखो भर्ती एक समय होता है कोर्ट में भी जाने का, ऐसा नहीं है कि कोर्ट में पूरी ज़िंदगी चले जाओगे। जब व्यक्ति को नौकरी मिलने वाली हो तब भी चले जाओगे, तब तो बेकार लगेगा, बुरा लगेगा। लेकिन जो याची हैं, जो उस टाइम पे गए जिस टाइम पे हमें नौकरी मिलने वाली थी, तो अगर याची लाभ चाहिए ही था तो वो तो कभी जा सकते थे। अब उनको कुछ, अब भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप, अपना मुद्दा अलग है, आपका पीएच वालों का, उनका मुद्दा अलग है, उनसे मतलब है नहीं आपका। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हक के लिए लड़ना वो गलत है। हक के लिए कौन मना कर रहा है? हक के लिए लड़ना गलत है? आप हक के लिए लड़िए, समय से लड़िए। समय होता है हर चीज़ का, और समय निकल जाता है, उसके बाद लड़ना बेकार है, क्योंकि वो चीज़ समय नहीं होती है। लेकिन आप, अब भी समय है पीएच साथियों के लिए, ऐसा नहीं कि समय निकल गया है। उनको नौकरी दी जा सकती है, अभी 188 पोस्ट हैं, आप पे नौकरी मिल सकती है। दोस्तों मेहनत करो, थोड़ा सा अप्रोच और लगाओ, मुख्यमंत्री जी से मिलो, क्योंकि इस समय जो भाजपा की जो दुर्गति हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ आस लग रही है, मेरे को भी, और आपको भी आस लगनी चाहिए कि आपका काम हो सकता है। तो प्लीज़ ज़रूर जनता दरबार जाइए, मिलिए उनसे, अपनी बात बेथा रखिए, और ज़रूर उसका संज्ञान लिया जाएगा और आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और ये गलतफहमी को दूर कर दीजिए कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वैसा बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगा। धन्यवाद दोस्तों।